चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। आज का चैप्टर हमारा कौन सा है बेटा, बताइए जरा फटाफट से प्लीज। इधर देखिए, अब आज का चैप्टर है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, इसका बेसिक समझना पड़ेगा, इस चैप्टर से दोस्ती करनी पड़ेगी। इस चैप्टर की दोस्ती कैसे होगी आइए मैं अब आपको समझाता हूँ। तो अब आप सबका ध्यान बेटा इधर स्क्रीन पर होना चाहिए थोड़ी देर, उसके बाद मैं आपको सब कुछ नोट डाउन करवा दूंगा, सो नो नीड टू वरी। देखिएगा बेटा, चैप्टर जैसा कि आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कहना इससे ये दो वर्ड्स से मिलके बन रहा है, एक कॉस्ट और एक कैपिटल। बोलो जी, अब आप मुझे बताओ बेटा कॉस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होगा, बोलो जी। बेटा कॉस्ट का मतलब कहना इससे अमाउंट टू बी इनकर्ड फॉर गेटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, वो खर्चा जो मुझे करना पड़ेगा फॉर गेटिंग अ आइटम, लिख देते हैं सिंपल, वो खर्चा जो मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे कोई भी आइटम प्रोक्योर करनी है, मार्केट से लेनी है, यस और नो। साथ साथ बेटा वर्ड क्या चल रहा है, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, अमाउंट विच इज रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, which is raised from various sources। बताइए बेटा किस लिए, फॉर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। बेटा जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है बिजनेस में, उसके लिए जो पैसा चाहिए बेटा वो हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज मतलब यहां पर बेटा क्या क्या ऑप्शन होते हैं बताइए। कैपिटल इन अ कंपनी कुड बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज, बताइए बेटा इक्विटी, और बताइए शाबाश, प्रेफरेंस शेयर, डेट। समझ आ गया पहले आपको। सो आइए अब हम इसी मुद्दे को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं बेटा सारा का सारा पार्ट किसका, कैपिटल का। फिर उसके बाद हम किस वर्ड पर आ जाएंगे, कॉस्ट, और फिर दोनों को कंबाइन करके देखेंगे व्हाट डज दे मीन एक्चुअली। क्लियर है बेटा यहां तक। देखो कैपिटल के लिए हमारे पास बिजनेस में कितने प्राइम सोर्सेज होते हैं, देर आर 3 प्राइम सोर्सेज फॉर रेजिंग द फंड्स इन अ बिजनेस। बताइए बेटा कौन कौन से सोर्स होते हैं, शाबाश। सबसे पहला सोर्स आपने बोला इक्विटी, वेरी गुड, और बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो एक हो गए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चलो प्रेफरेंस शेयर्स लिख देते हैं, और बताइए बेटा एक हम वर्ड बोल देते हैं डेट। अब ये डेट का मतलब क्या है बेटा, डेट मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ लोन्स अवेलेबल, वॉट एवर इट इज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स और बैंक लोन, वॉट एवर इट इज। सारे लॉन्ग टर्म वाले लोन इसके अंडर हमने कवर कर लिए। पहले ये बात समझ आती है। तो देखो बेटा हम कहते हैं हमारी कैपिटल 3 प्राइम सोर्सेज से रेज हो सकती है, राइट। अब आप मुझे बताओ, पहले हम डेट वाले लोगों की बात करते हैं। बेटा जिनसे हम डेट रेज करते हैं उन्हें क्या पे करना पड़ता है, क्या बिना पे करे मेरा काम चल सकता है, नो सर। तो बेटा वी से इन डेट वाले लोगों को हमें क्या देना पड़ेगा, हम इनको पे करते हैं इंटरेस्ट, तो वी से पे इंटरेस्ट टू देम, यस और नो। बेटा अब आप मुझे बताओ, मैं इनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो जरा सोच के बोलेगा, इंटरेस्ट इन होल्डर्स, इन डेट सिक्योरिटीज होल्डर्स के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। मेरे लिए क्या बन जाएगी, एक्सपेंस या कॉस्ट, आई कैन से यस और नो। तो बेटा मेरे को डेट वाले लोगों को क्या पे करना है, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या बन जाता है बेटा, मेरे लिए ये कॉस्ट टू कंपनी बन जाएगा। बोलो बेटा, जो कंपनी इस डेट को रेस कर रही है उसके लिए तो ये क्या बन गई, कॉस्ट बन गई, यस और नो। अब ये जो कॉस्ट है हम इसको टेक्निकली बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। सिंपल बेटा, पहले बात समझ आया, मुद्दा समझ आया क्या चल रहा है। अच्छा बताओ अगले लोग कौन है, बताओ बेटा इन लोगों को आप क्या पे करते हो, ये जो पैसा देते हैं उसके बदले कंपनी इनको क्या पे करती है, डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटा बात समझ आई। डिविडेंड आर ऑफ 2 टाइप्स, एक इक्विटी वाला और एक प्रेफरेंस वाला। इनको क्या पे होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बेटा यहां लिख देते हैं पे प्रेफरेंस डिविडेंड टू देम। बोलो जी। अब फिर से बेटा मैं इनको प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड इन लोगों के लिए क्या बन गई, इनकम। मेरे लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट। सो बेटा ये क्या बन जाएगा, कॉस्ट टू कंपनी। अब ये जो कॉस्ट टू कंपनी है इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल दें बेटा, पीएससी। सिंपल।
चलिए बताइए इक्विटी वालों को क्या पे करना है? इक्विटी डिविडेंड। तो बेटा इनके लिए लिख देते हैं पे इक्विटी डिविडेंड टू देम। इनको हम पे कर रहे हैं इनका इक्विटी डिविडेंड। तो फिर से बेटा इक्विटी डिविडेंड इनके लिए क्या बन गई? इनकम। कंपनी के लिए क्या बन गया? कॉस्ट। तो बेटा ये बन गया कॉस्ट टू कंपनी। बोलो जी, ये कंपनी के लिए कॉस्ट है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं इट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू द कंपनी? यस और नो? पहले बेटा यहां तक का पार्ट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। पक्का? अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा। अब हम कहते हैं चलो पहले ये तीनों की हमने अलग अलग कॉस्ट निकाल ली, राइट? चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए आपके 12th में कितने मार्क्स थे? हाँ आदित्य से बात करते हैं। आदित्य 12th में कितने मार्क्स थे? 93 पॉइंट समथिंग समथिंग आदित्य ने बोला। बेटा आप बताइए मैंने आदित्य से क्वेश्चन क्या करा था? 12th में मार्क्स कितने थे? इसने क्या बताया अपना? परसेंटेज। सो दैट मींस, और वो भी इसने कौन सा परसेंटेज बताया बेटा? एवरेज परसेंटेज। यस और नो? सो इसका मतलब आदित्य के थे लेट्स से 93%। सो डज इट मीन ही हैज 93 मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट? नो सर, ये सबका क्या है? एवरेज। बेटा किसी में 93 से ज्यादा होंगे, किसी में 93 से कम, और हमने इसका क्या कर दिया था? एवरेज। सेम वे बेटा यहां पर आ रहे हैं। अब हमारे पास हमारी कंपनी ने पैसा 3 सोर्सेस से रेस कर रखा है। तो बेटा बताओ हर सोर्स की कॉस्ट क्या है? अलग अलग। हम पूछ रहे हैं भाई साहब ये बताओ आपकी टोटल कैपिटल की कॉस्ट कितनी? तो बेटा कंपनी भी क्या करेगी? इन सबका उठा के क्या कर देगी? एवरेज कर देगी। बोलो बेटा, पहले बात समझ आई? सो कंपनी भी इन तीनों का क्या कर देगी? एवरेज। और बताओ आप मेरे को जरा सोच के ईमानदारी से बताना बेटा, जब आप 12th क्लास में थे आपके जो मार्क्स थे वो हर सब्जेक्ट के 100 आउट ऑफ मिलते थे, यस और नो? तो आप एवरेज कैसे करते थे? सबका टोटल करा डिवाइड बाय 5, यस और नो? सो दैट इज नोन एज अ सिंपल एवरेज, बिकॉज वहां पर हर सब्जेक्ट के मार्क्स वर सेम। बट यहां पर बताओ क्या अमाउंट ऑफ इक्विटी, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस, अमाउंट ऑफ डेट तीनों सेम होंगे बिजनेस में या अलग अलग? देयर विल बी डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑल द थ्री, यस और नो? सो बेटा सिंस दे आर डिफरेंट तो हमें यहां पर सिंपल एवरेज की जगह लगाना पड़ेगा वेटेड एवरेज। सर पहले लॉजिक समझ आ रहे हैं सारे आपको? अब ये जो वेटेड एवरेज आएगा बेटा, इस वेटेड एवरेज को हम टेक्निकली क्या बोल देंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर पहले चैप्टर का मेन पार्ट समझ आया? What is all we have to do in this chapter? Is it clear to everyone? What we have to do? बेटा हमारे पास टोटल कैपिटल के 3 सोर्सेज हैं अभी प्राइमरीली, अभी और भी सोर्सेज है वो बाद में सिखाएंगे। अभी फिलहाल के लिए 3 सोर्सेज आपने जो बोले मैंने लिख दिए। बेटा हर सोर्स को मुझे क्या पे करना है? समथिंग रिटर्न पे करना है। वो रिटर्न होल्डर जो भी सिक्योरिटी होल्डर है उसके लिए क्या बन गई? इनकम। बट मेरी कंपनी के लिए क्या बन गई? कॉस्ट। ये बेटा कॉस्ट ऑफ डेट, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तीनों का वेटेड एवरेज कर दे तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट या सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके कई सारे नाम होते हैं, सब हम बाद में देख लेंगे। पहले बेटा फंडा समझ आया? तो बताओ इस टॉपिक में हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा? बेटा सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? हाउ टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल लेवल कॉस्ट। मतलब कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे निकाला जाता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाता है। पहले ये बात समझ आई? ये 3 समझने के बाद हमें समझना पड़ेगा इन सबका वेटेड एवरेज कैसे होता है। वेटेड एवरेज करने के बाद फाइनली क्या निकलेगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेटा चैप्टर का पार्ट समझ आ गए सारे के सारे? यहां तक पहले कोई डाउट है तो बताओ। आर यू श्योर? चलिए अब हम इनके छोटे छोटे नाम दे देते बेटा। कॉस्ट ऑफ डेट है तो कॉस्ट को हम इंडिकेट करेंगे के से। बेटा डेट की है तो ये बन जाएगा के डी। ये कॉस्ट है के से, ये प्रेफरेंस का है तो बेटा के पी बोल देंगे। ये क्या बन जाएगा? के ई। इसको हम टेक्निकली हमेशा बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्यार से सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही बोलते हैं, बट वैसे क्या बन गया? ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेटा ये बन जाता है के ओ। तो पहले बेटा यहां तक का पार्ट क्लियर है? बोलो जी बोलो। तो ये हमारी कंपनी की कॉस्ट आ गई, यस और नो? अब जरा मैं इसी चीज को दोबारा से एक और तरीके से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा
बेटा ये कंपनी की क्या है, कॉस्ट है। बताओ कंपनी ने क्या रेस करी है अपने बिजनेस के लिए, बेटा इस पैसे से क्या करा जाएगा, बोलो बेटा, इस पैसे से कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी अपने बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, जहां भी जो पैसा लगाना है, यस और नो। बेटा बताओ जो कंपनी पैसा लगाएगी उस पे वो क्या कमाना चाहेगी, रिटर्न कमाना चाहेगी। कंपनी वांट कि भाई कोई भी पैसा लगाएगा तो उस पे क्या कमाना चाहेगा। अब मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द इंडिविजुअल सिक्योरिटी होल्डर्स, आई एम आस्किंग फॉर द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम एक सीक्रेट वाली बात बताई थी, याद है, मैं कौन सी कंपनी का मालिक था, आई एम एन ओनर ऑफ रिलायंस, यस और नो। सो बेटा बताओ मैंने रिलायंस के क्या खरीदे हुए, इक्विटी शेयर होल्डर। अब बताओ रिलायंस का फर्ज है या नहीं है कि वो मुझे कुछ कमा के दे, कैसे कमाएगी बेटा, कैसे, बेटा वो लोग मेरे पैसे को, जो मेरा पैसा है, प्रेफरेंस का पैसा है, डेट का पैसा है, टोटल पैसा आ गया, इसको अपने बिजनेस में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट। उस इन्वेस्टमेंट पर वो क्या कमाते हैं, रिटर्न, और उसमें से वो मुझे पे करते हैं, यस और नो। बेटा बताओ कंपनी की ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस कैपिटल को लगा के कंपनी ने कमाना है रिटर्न। तो कैन आई से ये जो वैल्यू निकलेगी, वॉट एवर दिस वैल्यू इज, दिस टोटल, वॉट एवर दिस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, ये बेटा कंपनी का मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो गया। सोचो जरा सोचो, इतना तो कंपनी को कम से कम कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना नहीं कमाया तो बेटा इन लोगों को पेमेंट नहीं हो पाएगी, और अगर इनको पेमेंट नहीं हो पाई तो बेटा क्या होगा, ये लोग अपना पैसा वापस लेना शुरू कर देंगे। अगर इन्होंने पैसा वापस लेना शुरू कर दिया, मेरा बिजनेस बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी कैपिटल ही विड्रॉ होती जा रही है, यस और नो। तो कहना इसे इतना तो कम से कम कमाना ही पड़ेगा, कमाएंगे बेटा इससे ज्यादा, ताकि हमारी कंपनी में क्या हो, प्रॉफिट्स, बट बेटा इतना तो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। तो हम इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं क्या, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर पहले यहां तक का पार्ट क्लियर है सारा का सारा, बोलो जी बोलो। बेटा ये समझ में आया मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल सा लॉजिक है सर, ये मेरी कॉस्ट है तो कम से कम इतना तो कमाऊं जिससे मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाए, आई शुड नॉट डू एनी लॉसेस, यस और नो। इट्स सिंपल। मान लेते हैं ये पेन, मान लो जी ये पेन है हमारा, ये पेन जो है लेट्स से 30 रुपीज का आता है, मेरे को भी नहीं पता कितने का आता है, लेट्स से 30 रुपीज का आता है, 30 रुपीज इसकी क्या है, कॉस्ट। अब शॉपकीपर इसे अगर 28 का बेच दे तो बेटा क्या होगा उसे, तो वो क्या ज्यादा दिन तक काम कर पाएगा अपना बिजनेस, तो बेटा उसे मिनिमम कितने चाहिए, बेटा वो कोशिश करेगा 30 से क्या बेचे ज्यादा, सो दैट उसके पास क्या हो, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। बट अगर कहता हूं मैं कुछ भी नहीं है फिर भी मिनिमम कितने का बेचना पड़ेगा, तो बेटा बात समझ आ गई आपको, ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाला। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट इस पार्ट में, पक्का।